2 करोड़ महिलाओं तक महिला आधारित योजनाओं की जानकारी देना यह गुनाह है। यह तो गुनाह उनके नजर में है ना। तो क्या जारी करें? चंपा विश्वास कांड, शिल्पी गौतम कांड, शराब की कंपनियों से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेना। इनके पिताजी वहां टमाटर की खेती करते थे, एक बीघा में फुलवरिया में, उससे पटना में 43 बीघा जमीन हो गया। अरे राजकोष का खजाना राज के लिए, तो बेटियां इस बिहार के राज की नहीं है। इनको तो रितलालो यादव वाला में सत्य संरक्षित लग रहा है, ये राजनीति संरक्षित लग रहा है। तो किसको तंग किया? क्या गुनाह था उस बेचारे नौजवान का? यादव समुदाय में जन्म लिया है, इसलिए उसको आप राजनीतिक रूप से जलील करिएगा? रितलाल यादव धर्मात्मा है, कोई मठ के महंत है? वो क्या है? वो आप लोग अपराधी कर रहे हैं। तो अपराधी तो और क्या है? समाजवादी हैं। हम जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव से, क्या आपकी पार्टी का नाम रितलाल जनता दल हो गया? रितलाल यादव जी ने जो गुनाह किया गौरव यादव के साथ, और इस गुनाह पर सरकार ने अगर कार्रवाई की तो आपको अच्छा नहीं लगता? नीतीश कुमार के द्वारा हरा झंडी दिखा करके महिला संवाद को लेकर के रथ निकाला गया है। उसके बाद देखिए अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान जो है वो सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव को देखते हुए रथ जो है वो सरकारी खजाने से किया जा रहा है। रथ रवाना किए हैं आप लोग 600, सरकारी खजाने में लूट आप लोग मचाए हुए। 2 करोड़ महिलाओं तक महिला आधारित योजनाओं की जानकारी देना यह गुनाह है। यह तो गुनाह उनके नजर में है ना। तो क्या जारी करें? चंपा विश्वास कांड, शिल्पी गौतम कांड, शराब की कंपनियों से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेना, और अगर महिलाओं से जमीन लिखवा लेना, ये तो सब है। मौका दीजिएगा तो सुविधा हम प्रदान कर देंगे। सरकारी पैसे से जदयू अपने चुनाव प्रचार करता वो इनके पिताजी वहां टमाटर की खेती करते थे, एक बीघा में फुलवरिया में, उससे पटना में 43 बीघा जमीन हो गया। अरे राजकोष का खजाना राज के लिए, तो बेटियां इस बिहार के राज की नहीं है। 50% आबादी उसकी है। आज बेटियां जिला परिषद के चेयरमैन बन रही है। बेटियां अब उड़ान पकड़ी है, तो बेटियों को जानकारी हो जाए सारी योजना का, इनको मंजूर नहीं है। तो क्या बतावे कि दारू के कंपनी से इतना पैसा ले लिए? वो भी पोस्टर बैनर लगवाएंगे सब जगह वो बैनर पोस्टर लगने वाला है बिहार में। कैबिनेट से जो भी पास होता है उस मंत्री को 30% देना पड़ता है। तो ये कहाँ कौन है? उनका नाम बताइए ना। अरे आप तो डीपीएस आरके पुरम में पढ़े हैं, तो नाउन जानते हैं, प्रोनाउन नहीं जानते। प्रोनाउन जानते हैं, नाउन नहीं जानते हैं। नाम बोल दीजिए, कौन मंत्री है, कौन मंत्री के पास गया, किसको मिला, किसने दिया, तीर निशाने पर लग जाएगा, बगैर भेदभाव के निशाने पर लग जाएगा। लेकिन प्रमाण दीजिए। राजनीति के चंडू खाना में प्रवचन मत करिए। भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट भ्रष्टाचार, सत्ता संरक्षित तो कह रहे हैं कि सत्ता, इनको तो रितलालो यादव वाला में सत्य संरक्षित लग रहा है, ये राजनीति संरक्षित लग रहा है। तो किसको तंग किया? क्या गुनाह था उस बेचारे नौजवान का? यादव समुदाय में जन्म लिया है, इसलिए उसको आप राजनीतिक रूप से जलील करिएगा? रितलाल यादव धर्मात्मा है, कोई मठ के महंत है? वो क्या है? वो आप लोग अपराधी कर रहे हैं। तो अपराधी तो और क्या है? समाजवादी हैं। मतलब यादव है तो आप लोग अपराधी कर रहे हैं ना। बाहुबली को तंग कर रहे हैं। कुमार गौरव कौन है यह? यादव समुदाय का नौजवान कहीं से कर्ज लेकर के किसी ढंग से अपना जीवन यापन के लिए बिल्डर का काम कर रहा है, उसे रंगदारी मांगा जा रहा है। रंगदारी मांगेगा इस बिहार के अंदर, उसका इलाज कानूनी नहीं होगा। कानूनी इलाज तो होना तय है। वो लोग कह रहे हैं कि 1500 फर्श किसके घर पे आज तक छापामारी की है? 1500 फर्श जो एगो दूगो अनंत सिंह के घर पर हुआ है, कितने लोग के घर पर हुआ है? अगर कानून से सरेंडर नहीं करिएगा तो दबिश बनाएंगे ना। क्यों नहीं होगा? 4 दिन बाद अनंत सिंह के घर पे जांच बैठा था। नहीं, उसी दिन कल होकर के एफआईआर हुआ है। अब मेरा घर है ना वहां, हम जानते ना है, पचमाला थाना में तुरंत एफआईआर हुआ। एफआईआर नहीं किससे होगा? हम पर एफआईआर नहीं हुआ है, कोई बचा है? यही है कानून का राज का मतलब। हम जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव से, क्या आपकी पार्टी का नाम रितलाल जनता दल हो गया?
कि रितलाल यादव जी ने जो गुनाह किया कुमार गौरव उस गौरव यादव के साथ, और इस गुनाह पर सरकार ने अगर कार्रवाई की तो आपको अच्छा नहीं लगता। कह रहे हैं कि नल जल में भी भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से हर एक पंचायत में हर एक वार्ड में लगाया गया है, सही से चल नहीं रहा तो है। ललित यादव जी पीएचडी मंत्री रहे, उनको घेर रहे हैं क्या? आप ही के पार्टी के मंत्री रहे हैं, तो उनके कार्यकाल के बारे में नजरिया पेश करिए, तब जवाब देंगे। भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है? अरे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हमारी प्राथमिकता है। वो तो कह रहे हैं कि एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार हो ही नहीं, पुल पुलिया गिर रहा है। कौन पुल पुलिया गिरा? मैंने कहा जेपी सेतु गिर गया। दरार आई ना भाई। अरे भाई, तो ये कौन सी बड़ी बात है? निर्माण कार्य में घर बनाते हैं, दरार नहीं आता है? दरार को कोई लिपा पोती कर दिया? अरे भाई, निर्माण होगा तो निर्माण में कुछ परेशानी होती है, इसका मतलब क्या घर में कोई अपराधी पैदा लेगा तो जेल नहीं जाएगा? मतलब उसको कहेंगे कि हमारे घर का है, एक बड़का मौरी पहने हुए नीरज कुमार का, इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं होगी। यह अपराध को संरक्षित मत करिए। भ्रष्टाचार पर अगर है तो प्रमाण दीजिए। भ्रष्टाचार पर है तो प्रमाण दीजिए। जिस तरह से जेपी सेतु को लेकर के दरारे की बात आई थी, और तेजस्वी यादव आज जो है महिला संवाद को कार्यक्रम को लेकर के उन्होंने कहा कि देखिए, जदयू जो है सरकारी खजाने से अपनी पार्टी का प्रचार करवा रही थी। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ जो है नीरज जी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।